आज आने के लिए धन्यवाद। जाने से पहले मैंने देखा है कि आपने अपनी स्तन स्क्रीनिंग नहीं करवाई है। क्या आपको इसके बारे में पता है? सच बताऊं, मुझे बार बार ये निमंत्रणा मिलते हैं और मैं इसे करने का मन बना रही थी, लेकिन मुझे ये इतना महत्वपूर्ण नहीं लगा और मैं इतनी व्यस्त हूँ कि मैं इसे भूल गई। मुझे तो लगता है कि मेरे पास पत्र भी नहीं है। क्या आपको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए? मुझे खुशी है कि आपने यह सवाल पूछा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये जांच कराएं। स्तन स्क्रीनिंग में कैंसर के संकेतों की जांच के लिए कम खुराक वाली एक्सरे का उपयोग किया जाता है, जिन्हें मैमोग्राम कहा जाता है, और यह कैंसर को तब तक पहचान सकता है जब तक कि आप कोई संकेत या लक्षण महसूस नहीं करते। मैमोग्राम उन छोटे स्तन कैंसर को पकड़ सकता है जिन्हें महसूस या देखा नहीं जा सकता, जिससे इलाज की संभावना अधिक सफल हो सकता है। और कैंसर का जल्दी पता लगाने का मतलब है जल्दी इलाज, और यह जीवन भी बचा सकता है। मुझे समझ में आया, तो ये मेरे लिए करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, किसी को भी स्तन कैंसर हो सकता है, जिसमें महिलाएं, ट्रांस और नॉन बाइनरी लोगों और कभी कभी पुरुष भी शामिल हैं। यह यूके में महिलाओं में सबसे सामान्य प्रकार का कैंसर है। स्तन कैंसर होने की संभावना उम्र के साथ बढ़ जाती है। अधिकांश स्तन कैंसर 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में पाया जाता है। किसे स्क्रीनिंग करवानी चाहिए? ये 50 से 70 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रस्ताव की जारी है। कुछ क्षेत्रों में इसे 47 से 73 वर्ष की महिलाओं के लिए भी बढ़ाया जा रहा है। यदि आप 70 वर्ष से अधिक हैं, तो आप हर 3 वर्ष में स्क्रीनिंग का अनुरोध कर सकते हैं। किसी को कितनी बार स्क्रीनिंग करवानी चाहिए डॉक्टर साहब? हर 3 वर्ष में एक बार। स्क्रीनिंग के दौरान में क्या होता है डॉक्टर साहब? स्तन स्क्रीनिंग और मैमोग्राम महिलाओं के स्वास्थ्य विशेषज्ञ द्वारा किए जाते हैं, जिन्हें मैमोग्राफर कहा जाता है, और एक समर्पित निजी परामर्श क्षेत्र में। आपको कमर के ऊपर से कपड़े उतारने होंगे और प्रत्येक स्तन को एक्सरे मशीन पर रखा जाएगा और क्लियर प्लेट के साथ संकुचित किया जाएगा ताकि स्पष्ट चित्र मिल सके। हम प्रत्येक स्तन को 2 एक्सरे लेंगे, एक ऊपर से और एक किनारों से। पूरा प्रक्रिया लगभग 30 मिनट का लगता है, लेकिन एक्सरे का हिस्सा केवल कुछ मिनटों का होता है। ओहो, ये दर्दनाक लगता है। हाँ, यह बहुत थोड़ी असुविधाएं पैदा कर सकता है, पर अधिकांश महिलाओं में यह गंभीर नहीं होता। आराम से रहने से यह आमतौर पर सहनशील होता है और मैमोग्राफर्स बहुत सहायक होते हैं। मुझे परिणाम कब मिलेगा और क्या ये मुझे बताएगा कि मुझे कैंसर है? आपको 2 सप्ताह के भीतर अपने परिणामों के साथ एक पत्र मिलेगा। अधिकांश परिणाम सामान्य होते हैं, लेकिन यदि कोई असामान्यता होती है तो हमें और स्क्रीन, मैमोग्राम या बायोप्सी जैसे और परीक्षण करने की ज़रूरत हो सकती है। क्या कोई जोखिम है डॉक्टर साहब? मैमोग्राम में थोड़ी मात्रा में विकिरण होता है, लेकिन जल्दी पहचान के लाभ आमतौर पर जोखिमों से अधिक होती है। फॉल्स पॉजिटिव हो सकते हैं जब कैंसर का संदेह होता है, लेकिन अंत में कोई नहीं पाया जाता, जिससे तनाव और अतिरिक्त परीक्षण हो सकते हैं। और फॉल्स नेगेटिव जब कैंसर होता है लेकिन मैमोग्राम पर दिखाई नहीं देता। ये दोनों बहुत कम होते हैं, लेकिन संभव है। क्या मुझे स्तन कैंसर होने की अधिक संभावना है डॉक्टर साहब? आपके मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार आपको नहीं है। सामान्यतः यदि आपके परिवारों में स्तन कैंसर है, यानी कई करीबी रिश्तेदारों को स्तन या अंडाशय मतलब ओवरीज का कैंसर हुआ है, या दोनों, या जेनेटिक कारण जैसे ब्राका म्यूटेशन है, तो आपको स्क्रीनिंग पहले शुरू करने या अधिक बार स्क्रीनिंग करने की आवश्यकता हो सकती है। मैं मैमोग्राम कैसे व्यवस्थित कर सकती हूँ डॉक्टर साहब? यदि आपने पहले ही निमंत्रण प्राप्त कर लिया है तो कृपया इसे कराएं, या यदि आपने इसे खो दिया है तो कृपया स्थानीय स्तन स्क्रीनिंग इकाई से नियुक्ति के लिए संपर्क करें। यदि आपने नहीं किया है तो यदि आप उम्र की मापदंड को पूरा करते हैं तो आपको स्वचालित रूप से निमंत्रण मिलेगा। सुनिश्चित करें कि हमारे पास आपका सही पता है। यदि कोई रोगी 70 वर्ष से अधिक है तो वो स्थानीय स्तन स्क्रीनिंग इकाई से संपर्क कर नियुक्ति का अनुरोध कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। क्या आप कुछ और पूछना चाहते हैं? नहीं, ये सब बहुत स्पष्ट है। विस्तृत जानकारी के लिए धन्यवाद, और मैं निश्चित रूप से जल्द ही एक कैंसर स्क्रीनिंग कराऊंगी। मुझे जीवन में बहुत कुछ करना है डॉक्टर साहब, और अभी भी पोते पोतियों के साथ खेलना है।
जल्दी पहचान और रोकथाम के लिए स्तन स्क्रीनिंग करवाना महत्वपूर्ण है। साथ ही ये जीवन भी बचा सकता है। यदि भविष्य में आपको कोई लक्षण या चिंता हो तो बेझिझक संपर्क करें। मैं करूँगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्ते। नमस्ते।